अच्छा, अब हम लोग करते हैं इसकी एग्जांपल, राइट बाइसेक्टर की एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई से 2 पॉइंट्स दिए हुए, पॉइंट ए दिया गया है 4 और 10, बी दिया गया है 10 और -6, ये 2 पॉइंट्स हैं और आपने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है या राइट बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है सी डी, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अब हमें क्या क्या चाहिए होगा, इस सी डी राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर की इक्वेशन फाइंड करने के लिए बेसिकली इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ना, लाइन है पूरी। इसकी इक्वेशन मालूम करने के लिए क्या क्या चीज़ें में रिक्वायर्ड होंगी, तो देखो एक तो पॉइंट डी, क्योंकि यहाँ से बन रहा है, डी चाहिए होगा। डी कैसे फाइंड करेंगे, डी ए बी का मिड पॉइंट है। किस लिए मिड पॉइंट है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा कि राइट बाइसेक्टर जिस लाइन पे ड्रॉ होता है उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी डी बी और ए डी लेंथ में मेजर में बिल्कुल सेम है। अगर ये पार्ट सेम है तो इसका मतलब है डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, डी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये लाइन ए बी है, तो जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज़ 4 10, ये होंगे हमारे पास x1 और y1, और जो डी बी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये होंगे x2 और y2। ठीक हो गया। हम मिड पॉइंट के फार्मूले में x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 में ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमारे पास d की वैल्यू आ गई 14/2, 4/2, यानी d मिड पॉइंट आ गया 7 और 2। पहली चीज़ आ गई हमारे पास जो फर्स्ट रिक्वायर्ड थी, d मिड पॉइंट। अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी फाइंड करनी है, तो इसमें हमें इसका स्लोप भी चाहिए। डायरेक्ट स्लोप नहीं ले सकते क्योंकि सी के पॉइंट्स हमें नहीं पता और ना ही हमारे पास कोई डाटा ऐसा दिया है कि हम सी फाइंड कर सकेंगे ना। तो अब हमें इसी की हेल्प से लेना है स्लोप। ये जो लाइन ए बी है, रिलेशन हमें इन दो लाइंस का पता है कि परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री पे मीट कर रही हैं। तो हम पहले लाइन ए बी का स्लोप फाइंड कर लेंगे क्योंकि इसका डाटा कंप्लीट है। अब हम स्लोप ऑफ लाइन ए बी लेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी यानी एम ए बी। स्लोप का फार्मूला है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। हम इसमें वैल्यूज़ लगा देते हैं। अब देखो y2 है यहाँ पे -6 और y1 है 10, -6 -10, x2 है 10 -4, 10 -4, आपके पास आ गया -16/6। सिंप्लीफाई किया तो लाइन ए बी का स्लोप आ गया -8/3। ये लाइन ए बी है ना, इसका स्लोप आ गया -8/3। अब हमें अपना जो लाइन यानी सी डी, जो स्ट्रेट लाइन है सी डी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या राइट बाइसेक्टर है, कोई भी नाम हम यूज़ करें, इसका स्लोप फाइंड करना है। अब ये दो लाइंस जो हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये मैंने प्रीवियस उसमें आपको बताया था कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप्स का रिलेशन होता है m1 × m2 = -1। या वर्ड्स में अगर हम कहें तो ये जो स्लोप है ये इस लाइन ए बी का है, दूसरी लाइन सी डी जिस पे परपेंडिकुलर है इसका स्लोप होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ लाइन ए बी। लाइन ए बी का जो स्लोप है ना सी डी, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल से क्या मुराद है कि आपके पास जो स्लोप है ए बी का उसका आप रेसिप्रोकल लेंगे और साइन को चेंज करेंगे। अगर इसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो सी डी का नेगेटिव होगा, अगर इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो सी डी का पॉजिटिव होगा। अब देखो हमारे पास ए बी का स्लोप -8/3 आ रहा है, यानी नेगेटिव आ रहा है, तो स्लोप ऑफ लाइन सी डी जो है ऑब्वियसली नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 8/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/8। तो स्लोप ऑफ सी डी हमारा जो राइट बाइसेक्टर है इसका स्लोप आ गया 3/8। दूसरा पॉइंट हमें मिल गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक ही फार्मूला है y = mx + c। स्लोप तो आ गया ये रहा सी डी 3/8। अब मिसिंग क्या चीज़ है, सी, या सी लिखो या बी लिखो, मतलब जो भी कांस्टेंट लिखो, ये मिसिंग है, ये हमने अब फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हमें इस पॉइंट की हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि ये ड्रॉ जो हो रहा है डी की हेल्प से हो रहा है। तो जब हमने सी फाइंड करना होगा तो हमारे पास सी की जो लोकेशन आएगी वो उसमें वाई और एक्स हम ये यूज़ करेंगे। डी के कोऑर्डिनेट्स सी फाइंड करने के लिए, सी जो है ये वाई इंटरसेप्ट है, इस वक्त डी के जो पॉइंट्स होंगे ना वो एक्स और वाई लिए जाएंगे, यानी इस इक्वेशन में वाई और एक्स ये आपके पास आ गया।
ये इसका y हो गया और ये x हो गया, y2 और x 7 इस इक्वेशन में लगाएंगे हम। y2 इज इक्वल टू m आपके पास आया हुआ है 3/8 और x आपके पास आ गया है दिस वन 7 प्लस c, ये आपके पास c आ जाएगा। ठीक हो गया। जब c आ जाएगा तो फिर हम इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास राइट बाइसेक्टर आ जाएगा। क्लियर हुई बात आपको?